अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें 23 नवंबर के लिए। और बीते दिन एक भाई ने कमेंट किया कि G20 के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हालांकि मैंने कल आपसे बताया था कि ज़्यादातर खबरें G20 को लेकर ही, इसलिए वीडियो भी लंबी नहीं बनी थी। तो चलिए आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको G20 के बारे में समझा दूंगा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और झटका देने वाली खबर ये सुनिए कि 2 दिनों पहले आपने सुना होगा, मैंने ही बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के एक अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 दिनों पहले बताया था कि सऊदी अरब में हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं और आने वाले वक्त में यानी जल्द ही जो वैल्यू टैक्स से 15% उसको रिव्यू किया जाएगा और टैक्स घटाया जाएगा। लेकिन टैक्स कितना घटाया जाएगा इस बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि बीते दिन जो है ग्रैंड समिट थे, यानी कल आखिरी दिन था जो G20 की कॉन्फ्रेंस होनी थी बड़े बड़े देशों के बीच में। और उसी के दौरान मीडिया से बात करते हुए जो सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद अल जदान, जिन्होंने पहले टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था सभी आम लोगों के लिए, उन्होंने फिर से कल बताया कि वैल्यू एडेड टैक्स घटाने के लिए किसी भी तरह का कोई रिव्यू अभी नहीं किया जाएगा। हालांकि ये फैसला बहुत मुश्किल था, हमें काफ़ी सोच समझकर ये फैसला लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब के हालात नॉर्मल करने के लिए कोरोना के दौरान बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जो कि काफ़ी मुश्किल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने 200 अरब रियाल की मदद की है दूसरे देशों को कोरोना के दौरान, जहां पर काफ़ी मुश्किल हालात थे। साथ ही 40 ऐसे मुल्कों को कर्जे भी दिए हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि अगर आगे भी ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे मुल्कों के हमेशा साथ खड़े रहेंगे। यानी आप देखिए कि 2 दिनों पहले गवर्नमेंट का एक बंदा ही इस बारे में ऐलान करता है कि जो टैक्स है उसको कम किया जाएगा, बट जो फाइनेंस मिनिस्टर इनके अनाउंसमेंट के बाद अभी टैक्स के बारे में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होने वाली है। हालांकि जो बंदा 2 दिन पहले बोला है टैक्स घटाने के लिए, उसका जिक्र इस खबर में नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो 2 दिन बाद फिर से एक नई खबर आई उसी से संबंधित, तो उस बात पर सफाई देने के लिए ही न्यूज़ आई है। तो चलिए G20 पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। G20 का मतलब है ग्रुप 20। इसमें 20 बड़े बड़े देश है दुनिया के, जिसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना, सऊदी अरब, यानी 20 बड़े बड़े देश इसके अंदर शामिल है। और ये मिलजुल कर काम करते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है दुनिया में तो एकदम से इनकी मीटिंग बुलाई जाती है और उसके बारे में गौर किया जाता है कि यहाँ पर क्या करना है। कोई मदद देनी है तो सब देश मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं, कहीं कर्ज अगर देने हैं तो सब देश मिलकर पैसे जमा करते हैं, या कर्जों में अगर छूट देनी है तो सबकी मर्जी से होती है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में फिलहाल समिट जो है वो ख़त्म हो गई है। साल 2020 की जो लीडरशिप थी वो सऊदी अरब के पास थी। 2021 के दौरान इटली, 2022 के दौरान इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया और 2024 में ब्राज़ील के पास G20 की लीडरशिप रहेगी। आपको बता दें कि जैसे कि कोरोना का माहौल था और ऑनलाइन ही सारी मीटिंग्स हुई है, लेकिन G20 के दौरान ही जो देश इसके अंदर जुड़े हुए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की ऐसे मुल्कों के लिए जहां पर कोरोना ज़्यादा फैल रहा था और उनके पास पैसे वगैरह नहीं थे इलाज के लिए, दवाइयाँ वगैरह भी दी है, फंड भी इकट्ठे किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिन जो G20 की मीटिंग हुई उसमें यह फैसला किया गया है कि जो भी छोटे छोटे टापू वाले देश है, यानी जहाँ पर रास्ते वगैरह नहीं होते, समुद्र के बीच में होते कुछ देश छोटे छोटे, इसी के साथ अफ्रीका के कुछ ऐसे देश है जो कि बहुत गरीब है, उन पर नज़र रखी जाएगी खासकर। साथ ही कोरोना की वैक्सीन को रिसर्च के लेकर G20 ने काफ़ी पैसा खर्च किया है और आगे भी इस पर नज़र रखी जाएगी, यानी जल्द से जल्द आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन जो है पहुँचे। और G20 में सबसे बड़ा फैसला ये किया गया है कि जून 2021 तक कर्जों की अदायगी के लिए छूट दी गई, यानी 6 महीने की छूट दी गई है जिन देशों ने कर्जा ले रखा है। ये सब फैसले G20 के दौरान हुए हैं। तो आई होप आपको कुछ समझ आ चुका होगा कि ग्रुप 20 का क्या मतलब होता है। सऊदी अरब में रहते हुए और कंपनी में काम करते हुए आप क्या काम करते हो और आपके काम पर क्या लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे कि अभी नया कानून आने वाला है मार्च 2021 से, आपको मालूम होगा, ज़ाहिर सी बात है, तो अब काफ़ी जो है ज़रूरत पड़ेगी इकामे पर प्रोफेशन की, क्योंकि जो बड़ी पोस्ट वाले बंदे हैं, अगर मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूँ तो हेल्पर के बंदे पर सुपरवाइज़र का प्रोफेशन लिखा होता है। और अक्सर आपने आसपास अपने देखा होगा कि किसी का प्रोफेशन तो डाउन कर दिया जाता है कहाँ पर और किसी का प्रोफेशन जो है बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है। वजह ये होती है कि कंपनियों को वीज़ा जारी करने के लिए कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है, यानी एक कंपनी के लिए अगर सरकार की तरफ से 4 वीज़ा हेल्पर के लिए जारी करने के लिए कहा गया है, अब उनको 8 हेल्पर चाहिए, तो फिर वो प्रोफेशन वाली वीज़ा पर हेल्पर को बुलाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले वक्त में अगर आपको ट्रांसफ़र अपनी मर्ज़ी से लेना होगा तो जो आपके अकाउंट पर लिखा होगा उसके मुताबिक आपको पेपर भी दिखाने पड़ेंगे दूसरी कंपनी में जाने के लिए।
मानकर चलिए अगर अकाउंटेंट किसी के एग्जाम पर लिखा हुआ है तो अकाउंटेंट के लिए उन्होंने क्या पढ़ाई की है, डिग्रियां उनकी किस टाइप की है, कहाँ पर पढ़ाई की है, डिग्रियां दिखानी पड़ सकती है तो वक्त रहते हुए। यानी अगर किसी के एग्जाम पर इस तरह का प्रोफेशन लिखा हुआ है कि उनसे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है तो उसको बदलवाना ज़रूरी है। अगर आपको मार्च 2021 से स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र वाले सिस्टम से फ़ायदा उठाना है तो ये काम कराना ज़रूरी होगा। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के 224 केस नए आने के बाद कुल संख्या से अगर देखें तो 3,55,258 कोरोना के कुल केस हो गए हैं। बीते दिन ही 19 नए लोगों के मरने की खबर है, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 5,780 हो चुकी है। 489 नई रिकवरी आने के बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,43,371 हो चुकी है। सऊदी अरब में इस वक्त एक्टिव केस 6,107 है, जिनमें से 785 केस नाजुक है जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी अरब के एजुकेशन मिनिस्टर हमद आल शेख ने G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर बात की। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें रखी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के। हमें बहुत मजबूरी में फैसला करना पड़ा, हालात ठीक नहीं थे और स्टाफ और स्टूडेंट उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू करना पड़ा और स्कूल वगैरह बंद किए गए। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का सिलसिला जारी है। साथ ही आपको बता दें कि जो मदरसती प्लेटफॉर्म बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, उससे लाखों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी बिल्कुल भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। यानी ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला कब ख़त्म होगा, इस बारे में किसी भी तरह का कोई हिंट्स नहीं दिया है, बल्कि लगातार तारीफ़ें की है अपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की। लेकिन जैसे कि आप लोग लगातार कमेंट से पूछते हैं कि मदरसा कब खुलेगा कब खुलेगा, तो अगर मदरसा आसपास खुलने होते तो थोड़ा सा जिक्र इसमें करते, लेकिन किसी भी तरह का कोई इन्होंने हिंट्स ऐसा नहीं दिया है कि मदरसे जल्द ही खुलने वाले हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की चेकिंग टीमों ने कोरोना के एसओपीज पर अमल कराने के लिए 14 दुकानों और मॉल्स पर कार्रवाई करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चालान भेज दिए हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से जारी बयान के हवाले से कहा गया कि अथॉरिटी की चेकिंग टीमों ने कोरोना के एसओपीज पर अमल कराने के लिए सऊदी भर में अलग अलग शहरों में दौरे किए, जिनमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स और दूसरी तरह की छोटी और बड़ी दुकानों में 2,70,000 से ज़्यादा दौरे किए गए, ताकि कोरोना वायरस की जो एसओपीज है उनका पता लगाया जा सके कि लोग अमल कर रहे हैं या नहीं। अथॉरिटी का कहना है कि चेकिंग के दौरान 14 जगह ऐसी पकड़ी गई जहां पर पूरी तरह से वायलेट किए जा रहे थे कोरोना के जो नियम है। यानी जो गेट पर बंदा रखना होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, वो वहां पर नहीं पाया गया और इन साइड भी यानी मॉल्स वगैरह के अंदर भी जो वहाँ के कर्मचारी थे वो नोज मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो उनके खिलाफ चालान करके कार्रवाई के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास चालान भेज दिए गए हैं। जद्दा के 9 मोहल्लों में 5 दिनों के लिए जहां पर पानी की सप्लाई रोकी गई थी, वहां पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जद्दा के फैसलिया, रोज़ा, सलावा, मोहम्मदिया, अल नईम, जहरा, नहजा, खालिदिया, बवादी में पानी की सप्लाई बीते दिन से शुरू कर दी गई है। किंग फहद रोड पर पुल के काम के लिए पानी की सप्लाई को रोका गया था, जो कि बीते दिन से शुरू कर दी गई है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत काम करने वाले मकतब अमल रियाज ने शहर के कई होटलों, फर्निश्ड अपार्टमेंट और मार्केट का दौरा किया। मार्केट के अंदर खासकर कंप्यूटर और मोबाइलों की दुकानों पर दौरे किए गए, जहां पर 100% सऊदेशन है, यानी कोई भी अजनबी कंप्यूटर या मोबाइल की दुकान में नहीं रह सकता है। ऐसी दुकानों में सिर्फ सऊदियों को ही नौकरी पर रखा जा सकता है। रियाज मकतबल ने कहा कि चेकिंग के दौरान 75 जगह पर वायलेशन रिकॉर्ड किए गए, जिनका ताल्लुक कंप्यूटर और मोबाइल की दुकानों से था। आपको बता दें कि होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट से किसी भी तरह के वायलेशन की कोई खबर नहीं है और जो 75 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए वो मोबाइल और फिर कंप्यूटर की दुकानों से है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर में पूरी तरह से सऊदेशन हो चुकी है, कोई भी अजनबी वहां पर काम नहीं कर सकता है लीगली। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।